हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। एक चीज़ समझ लीजिए कैसे आराम से इलीगल्स इंडिया में एंटर करते हैं और दूसरी चीज़ कैसे आराम से आधार कार्ड बनवाते हैं। दोनों वीडियोस को गौर से देख लीजिए। আমাদের বাঙালি মানুষ কিভাবে ভারতে ঢুকতেছে অবৈধ পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত এই ना इसी के साथ एक बड़ी शॉकिंग कहानी है कि भाई देखिए, इंडियन आर्मी एक इंसान को पकड़ती है, एक इलीगल को पकड़ती है, एक बांग्लादेशी को पकड़ती है जो कि आर्मी कैंप में काम करता है। और भाई इसके पास फेक वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये सारे प्लान्स, गेम प्लान्स कौन कर रहा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है कि पाकिस्तान में बोला जा रहा है अब नेपाल जैसे जेनजी प्रोटेस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। भारत के अभिन्न अटूट अंग में मैसिव मैसिव प्रोटेस्ट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे स्वदेशी चैनल अरे तई को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन, सारे करंट अफेयर वीडियोस की, पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर नहीं है अरे तई पे तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आ जाइए। और आप अगर इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ जेन जी अपराइजिंग इन पीओके, मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब आप सोचिए कि ये प्रोटेस्ट क्यों होता है? क्योंकि भाई अचानक से फी हाइक हो जाती है, ह्यूज फी हाइक, फॉल्टी डिजिटल एग्जाम रिजल्ट्स और रीचेकिंग के लिए 1500 रुपए पर सब्जेक्ट। तो मतलब कुल मिला के ये पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। उसके ऊपर से जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तान में तो सबसे पहले वो काम करते हैं कि कुछ नॉर्मल सिविलियन क्लोथ्स में लोगों को डिप्लॉय कर देते हैं प्रोटेस्टर्स के बीच में। और उनमें से एक जो आदमी था उसने फायर कर दिया, बच्चों पे फायर कर दिया और उसके बाद आराम से एस्केप कर गया। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद लड़ाई होना शुरू हो जाती है और उसके बाद क्रैकडाउन होना शुरू हो जाता है। तो आप सोचिए, एक साइड में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मैसिव मैसिव यूनिवर्सिटीज़, कैंपसेस, सब जगह आग लग रखी है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने 1 महीने पहले कुछ ऐसा ही देखा था। 2025 इज द ईयर ऑफ जेन जी प्रोटेस्ट, हैव दे इरप्टेड इन पीओके नाउ। बट आप सोचिए पैरेलल क्या चल रहा है। पैरेलल बीएलए और सारे जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं वो हंटिंग कर रहे हैं, दिन रात हंटिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अननोन गनमैन ये ठोकम ठोकाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो भारत के अदृश्य वीर ये बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो टीटीपी है, टीटीपी भी बिल्कुल हंटिंग कर रही है, प्रॉपर हंटिंग चल रही है। बन्नू एरिया में बड़े आराम से आपको टीटी, ऐसी वीडियोस है मैं आपको नहीं दिखा सकता। वीडियोस में बिल्कुल आपको आरपीजी फायर होता हुआ दिखेगा, गन होगा, वायलेंस होगा, ब्लड होगा। इसके साथ पाकिस्तान वापस से पाकिस्तान फायर्स इनटू अफगानिस्तान डिस्पाइट सीज फायर टॉक्स अंडरवे। मतलब एक साइड से वो टीटीपी से लड़ रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी तालिबान से लड़ रहे हैं, और दूसरी साइड से वो तालिबान से भी लड़ रहे हैं, उसके बाद बलोच से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बच्चों से लड़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस इन्होंने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक रीजन में फायरिंग वगैरह कर दी। बट एक्चुअल कहानी पाकिस्तान के साइड से ये बताई जा रही है कि भाई देखिए, एक्चुअली हमारे ऊपर तालिबान ने पहले फायर किया था और फायर करने के कारण हमने रिटेलिएट किया है। जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में तालिबान ने कहा कि वी आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनी रिटेलिएशन, हम ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान के जो फोर्सेज हैं दे आर इनिशिएटिंग फायर, कॉलिंग इट्स एक्शन अ मेजर्ड रिस्पॉन्स। मतलब ये जो हम हिट बैक कर रहे हैं, दीज आर मेजर्ड रिस्पॉन्स। 70 से ज़्यादा लोग ऑफिशियली सिविलियंस वो ऑफिशियली मृत पाए गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। और अभी तुर्की अपेरेंटली नेगोशिएशंस कर रहा है। बट ये जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं इसमें बड़ी सारी कहानियां निकल के आई। एक कहानी ये है कि भाई देखिए, गोरों को ओपन परमिशन है कि वो पाकिस्तान के एयर बेसेस और पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ यूज़ करके, जिस तरीके से ये जो वॉर अगेंस्ट सोवियत चला था, अफगान वॉर चला था, पूरा अफगान जिहाद चला था, जहाँ पे आप देखिए ये ओसामा बिन लादेन से लेकर आप जितने भारत में देखते हैं, ये जो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा, ये सब की जो मदर है, जननी है, ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ये जो फैक्ट्री बना है, ये फैक्ट्री इसलिए बना है क्योंकि ये गोरों के लिए लड़ाई करता था और एसेंशली इट वाज वेजिंग अ वॉर एज वेल। इट वाज बिहेविंग एज इफ कि ये भाई अफगानियों के दोस्त हैं, भाई हैं। और उसी टाइम में दे वर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। साथ ही साथ ये अमेरिका से पैसे लेके अमेरिका को ही बैकबाइट करते थे। दोनों साइड डबल गेम खेलते थे और हर प्रोसेस के पैसे दोनों साइड से चार्ज करने की कोशिश, हर जगह मिडलमैन बनने की कोशिश। इसके बाद देखिए एक ऐसी स्टेटमेंट
ट्रंप ने दी है। 3-4 दिन पहले ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे बिल्कुल न्यूक्लियर आग लग रखी है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जस्टिफाइज डिसीजन टू रीस्टार्ट टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन, सेज पाकिस्तान चाइना डूइंग इट। बहुत क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान चाइना कर रहे हैं भाई, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग हो रही है। चाइना ने बहुत ओपनली कह दिया, चाइना डिनाइज न्यूक्लियर टेस्टिंग, कॉल्स ऑन यूएस टू मेंटेन मोरेटोरियम। कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग मत करो भाई, आप करोगे तो सब करेंगे। और क्या ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? अगर ये सब टेस्ट करेंगे तो क्या पता हम भी पोखरन पार्ट 3 वगैरह कर दें, और क्या पता हम इस बार कोई नया रीजन ढूंढें। वाई नॉट नियर बांग्लादेश, वाई नॉट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट यहाँ देखिए, ये जो 4 सिविलियंस की डेथ हो जाती है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आता है? अफगानिस्तान से। अब देखिए, जो न्यूक्लियर की कहानी चल रही है उस साइड से अफगानिस्तान के साथ पीस ब्रोकर किया जा रहा है। अफगानियों को यह पता चल रहा है कि भाई ड्रोन स्ट्राइक्स जो आते हैं वो पाकिस्तान के परमिशन से आते हैं और अमेरिका करवाता है। उसी टाइम में ईरानियंस को भी ये बातें पता चल रही हैं। इसके बीच में भाई एक्स इंटेल के जो लोग हैं वो अपने स्टेटमेंट्स दे देते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ढक्कन खोला, कैन ऑफ वॉर्म्स बाहर निकल आए, और भाई सीआईए का बंदा ये बार्लो ये बहुत ओपनली कहना शुरू कर देता है, पाकिस्तान डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स टू काउंटर इंडिया। तो ये तो हमें पता थी, ये कौन सी नई बात बता दी, बट अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लेम्स ऑन सीक्रेट इंडिया इजराइल प्लान टू स्ट्राइक पाक न्यूक्लियर साइट। तो इंडिया इजराइल ये मिलके एक बार इनके सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ठोकना चाह रहे थे। जिस तरीके से अब इजराइल ने ईरान को ठोका, उसी तरीके से ये प्लान इंदिरा गांधी जी के सामने प्रेजेंट किया गया था, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडिया। अब देखिए, मुझे लगता है कि इजराइल के साथ साइड करना, नहीं साइड करना, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। क्या आपकी माइनॉरिटीज आपके साथ रहेंगी? क्या आपको वो वोट बैंक मिलेंगे? क्या रशिया बुरा मान जाएगा? क्या सोवियत बुरा मान जाएगा? तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड सिर्फ एक स्टेटमेंट से अभी क्लैरिटी नहीं आएगी। अब नेचुरल सी बात है, उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस होना शुरू होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ एक बहुत क्लैरिटी से बार्लो ने रिचर्ड बार्लो ने बहुत ओपनली कह दिया कि भाई देखिए, ये एक इस्लामिक बॉम्ब, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक इस्लामिक बॉम्ब, एक मुस्लिम बॉम्ब की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब इनका हमेशा से आइडिया ही प्रोलिफरेशन था। ये कहीं से भी असेंबल करके कलपुर्जे लाके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते थे, क्योंकि इंडिया को काउंटर करना है, इंडिया के ऊपर यूज करना है, अगर इंडिया इनको काट पीट दे तो। वन पॉइंट इज दिस। सेकंड इज कि वो चाहते थे कि भाई ज्यूज के पास बॉम्ब है, हिंदूज के पास बॉम्ब है, क्रिश्चियंस के पास। अब बाय द वे, जो मैंने हिंदू बोला, पाकिस्तान हैज दिस पर्सपेक्टिव कि इंडिया इज हिंदू, राइट? हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उनके लेंस से सब कुछ हिंदू मुस्लिम है, राइट? तो नाउ दे वर थिंकिंग कि भाई देखिए, मुस्लिम्स के पास बॉम्ब नहीं है तो हम पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, सो दिस उम्मा कंसेप्ट इज ऑल्सो लाइक, मतलब इनके ये खून में बसा हुआ है पाकिस्तानियों के। इनको ऐसा लगता है कि दे हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, जबकि दुनिया के बाकी मुस्लिम्स कहते हैं कि भाई देखो, थोड़ा दूर रहो, सेकंड थर्ड ग्रेड के लोग, या काम करो, वो डस्टबिन साफ करके लाओ। सो दैट इज द रियलिटी। इस्लामिक बॉम्ब। एक्स-सीआईए ऑफिसर बालो reveals what drove Pakistan to build nukes, makes big claims about Indira Gandhi government। तो क्या क्या इनके आर्ग्यूमेंट हैं? एक, इन्होंने कहा कि इंडिया को काउंटर करने के लिए, इस्लाम के लिए, सारे मुसलमानों के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे थे। और AQ खान रोल, खान पुश द आइडिया सेइंग मुस्लिम्स नीड देयर ओन बॉम्ब। और साथ ही साथ प्रोलिफरेशन का चैंपियन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का चैंपियन AQ खान, और वॉशिंगटन को बार बार उनकी इंटेल कम्युनिटी, डिफेंस कम्युनिटी ने बोला कि भाई इनके ऊपर एक्शन लो। बट इनका गेम ये था कि भाई अफगानिस्तान में इनका काम चल रहा है, और अगर पाकिस्तान ये भाड़े के टट्टू पे अब कभी भी अवेलेबल हो जाता है, इनका काम करता रहता है, तो दे वर एक तरीके से इग्नोरिंग ऑल दीज फैक्ट्स। रेगन्स यूएस ब्लॉक्ड एनी स्ट्राइक टू कीप इट्स अफगान वॉर एजेंडा, लीविंग पाकिस्तान अमंग्स द 9 न्यूक्लियर पावर्स today. US ignored Pakistan's nuclear weapons development despite repeated warnings. Just think about it कि ये बंदा क्या कह रहा है कि भाई हमने सब कुछ इग्नोर किया। और क्या क्या इग्नोर किया? जो F-16 कहता है ना, ये लॉकहीड मार्टिन जो हमें बेचना चाह रहा था, जो F-16 जो अमेरिका क्लेम करता है कि भाई ये सिर्फ अपने डिफेंसिव पर्पसेस पे इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं है, इसके ऊपर भाई ये देखिए, सॉ न्यूक्स बीइंग माउंटेड ऑन पाकिस्तान F-16। तो आप इनकी रियलिटी समझ लीजिए। अब आप बताइए, क्या इंडिया की जो डिफेंस कम्युनिटी है, क्या वो ट्रस्ट करेगी कटिंग एज वेपन में? कैन दे ट्रस्ट एट ऑल द अमेरिकन्स? जस्ट थिंक अबाउट इट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेस पाकिस्तान अमंग नेशन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसके ऊपर अब बहुत सारी स्पेकुलेशन भी शुरू हो जाती है कि भाई बहुत सारे बॉम्ब इन्होंने फोड़े हैं, उसके कारण ट्रेमर्स आए हैं, अर्थक्वेक्स आए हैं।
उसके बाद किराना हिल्स वाली कहानी कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर ये आता है कि इंडिया ने किराना हिल्स को ही क्यों मारा? क्या वहाँ पे इनकी कोई फैसिलिटी थी? क्या वहाँ पे और ये क्यों टेस्ट करने आए थे? क्यों अचानक से आनन-फानन में कुछ इनके फ्लाइट्स आए थे जो कि वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर लीकेज के टेस्ट कर रहे थे। तो बड़ी सारी कहानी चलती है। बट इसके ऊपर पाकिस्तान कहता है कि आई एम नॉट द फर्स्ट, ठीक है? आप लोग करते हैं तो हमने भी कर लिया। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ट्रंप ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? मतलब पाकिस्तान को लपेटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद पाकिस्तान को कुछ बताया जा रहा है। एक्चुअली अमेरिका को अभी एक बेस चाहिए। वो या तो बगराम होगा या फिर सेंट्रल एशिया में होगा और पाकिस्तान ये जो लड़ाई है ये करते रहे और उनको बेस दिलवा दे। इसके लिए वो अभी कुछ भी करेगा। सो नाउ इट्स प्रेशर ऑन पाकिस्तान। बाय द वे यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रंप ज़ोरान ममदानी से जो हारा है इट्स गुड फॉर एनी कंट्री जो भी अमेरिका से नेगोशिएट कर रहा था इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकली वीक ट्रंप इज बेटर देन अ स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर ट्रंप। तो आप सोचिए, अगर मैं ये पर्सपेक्टिव रखता हूं तो कोई भी गोरा होगा या फिर कोई भी रशियन होगा या कोई भी चाइनीज होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, तो वो भी सोचेगा ना कि इंडिया में वीक गवर्नमेंट इज ऑलवेज बेटर टू नेगोशिएट विद। थिंक अबाउट इट। और उसी तरीके से अगर इंडिया में एक वीक गवर्नमेंट हो और ऐसी गवर्नमेंट हो जो मिलिट्री पे स्पेंडिंग ना करे या कम करे, तो एक वीकर मिलिट्री, एक अनप्रिपेयर्ड मिलिट्री, एक अनप्रिपेयर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी, एक अनप्रिपेयर्ड मिसाइल आर्सनल और एक वीक लीडरशिप। अब जरा याद करिए इंडिया में कब कब इतनी वीक लीडरशिप रही है। कोलिशन गवर्नमेंट्स इज अ बिगर गेम ऑफ द वर्ल्ड। जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, अब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज अबाउट द पीपल, बट जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं लोग, वो सिर्फ एक कारण से बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जहां पे भी क्योस है, अब देखिए बांग्लादेश का क्या किया, यूनुस को ला दिया। अब यूनुस पावर में एग्जैक्टली है नहीं, वो कंट्रोल में है नहीं, तो बांग्लादेश इज क्योटिक। तो अब बांग्लादेश से कोई भी डील निकालना किसी भी इंपॉर्टेंट कंट्री के लिए बहुत आसान हो जाएगा। नाउ इट्स वेरी इजी टू फुटबॉल, टू बुलडोज बांग्लादेश अराउंड। अच्छा, वैसे इंडिया ने भी इस पे रिटॉर्ट कर दिया है कि भाई ये जो इलीगल काम है, 2 नंबर का धंधा है, लोगों से कमीशन खाना, दलाली करना, न्यूक्लियर वेपन्स के हर चीज़ की प्रोलिफरेशन करना, ये काम पाकिस्तान का रहा है। बट हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं थोड़े कैंडिड हैं, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, पाकिस्तान भीख मांगा था, घुटने पे बैठ के, कमर तुड़वा के, जब माफ़ी मांगा था तो हमने वॉर रुकवा दी। और फिर आप ही बताइए पापा कौन हुए? ट्रंप तो नहीं हुए, तो वॉर रुकवा दी पापा ने। और उसके साथ एक और स्टेटमेंट दे दिया कि भाई घर में घुस के मारेंगे और सही समय पे बदला लेंगे। मतलब अगर न्यूक्लियर खेलोगे तो क्या पता भारत आपके साथ प्रीएम्प्टिव खेल दे। बट यहां पे देखिए ट्रंप अलग ही मोड में है। यूएस हैज एनफ न्यूक्लियर टू ब्लो अप द वर्ल्ड 150 टाइम्स। तो ये डोनाल्ड ट्रंप में कुछ न्यूक्लियर, कुछ माचो टाइप का गेम आ गया। मतलब ही वांट्स टू लीव बिगर फुटप्रिंट। यार एक अच्छी हिस्ट्री बना के ये जाना चाहता है। तो ये जो हरकतें कर रहा है, ये देखिए व्हाट ही हैज डन इज आईसीबीएम टेस्टिंग, मिनटमैन 3, इसकी टेस्टिंग क्यों कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू शो हिमसेल्फ एज द बॉस ऑफ द यूएस मिलिट्री और माचो फिगर ये अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है और गोरों को, मागा को, क्रिश्चियंस को, इनको एक तरीके से इंप्रेस करना चाहता है। क्योंकि ये इलेक्शन दोबारा लड़ नहीं सकता, बट हो सकता है ये कोशिश करे कि इसका कोई प्रॉक्सी अगला इलेक्शन जीत जाए और फिर ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। बट इसने ये क्लियरली कह दिया कि भाई मैं वाइस प्रेसिडेंट वगैरह तो नहीं बनूंगा, एक और टर्म हो नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबल नहीं है। बट यहां देखिए इससे व्लादिमीर पुतिन बहुत चिड़े हुए हैं। पुतिन इन दिनों 2 चीजों से बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं। ट्रंप का एक तो चिड़न का कारण यह है कि पुतिन बात नहीं सुनता, दूसरा वेनेजुएला पे ये जो एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, इससे व्लादिमीर पुतिन काफी खफा हैं। साथ ही साथ यूक्रेन की अच्छी खासी कुटाई चल रही है, बट यूक्रेन को अभी भी वो मिसाइल्स सप्लाई हो रही हैं। यूरोप भी दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियर आईसीबीएम टेस्टिंग वगैरह जो कर रहे हो, तो हम भी पैरेलल टेस्ट करेंगे। गेट रेडी फॉर न्यूक्लियर टेस्ट। और इसके साथ 5 दिन पहले देखिए रशिया लॉन्चेस न्यू न्यूक्लियर सबमरीन कैरियर ऑफ डूम्सडे ड्रोन। तो ये भी डूम्सडे ड्रोन, डेड हैंड, न्यूक्लियर टेस्टिंग, आईसीबीएम टेस्टिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर टिप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात इन दिनों बहुत चल रही है। बट इसके बीच में कजाकिस्तान कहां से आ गया? कजाकिस्तान टू ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स। क्यों भाई? क्योंकि कजाकिस्तान कैन बी एन ऑल्टरनेट। अब आप देखिए जो आईनी एयरबेस वाली मैंने आपको कहानी बताई थी, सो कजाकिस्तान इन सेंट्रल एशिया कैन बी एन ऑल्टरनेट टू अफगानिस्तान टू क्रिएट अ न्यू बेस, एक ऑल्टरनेट बेस इस एरिया में ऑपरेट करना है अमेरिका को किसी भी तरीके से। और वहीं पे आप देखिए चाइना बहुत शांति से बोल रहा है न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, बट
आज दुनिया की वो ना द लार्जेस्ट, मैं कहूँगा लार्जेस्ट नेवी बनने की कोशिश, लार्जेस्ट नंबर्स में हाँ ठीक है, बट कैपेसिटी में आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स। और मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है, कैपेसिटी नहीं है आज, बट आप सोचिए कि the way the world is going, all it requires is a 10 to 11 good hypersonic missiles to destroy aircraft carriers, ठीक है, अमेरिका के, एंड दे आर वल्नरेबल एज मतलब एज एनीबडी इज। तो आप सोचिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर ये बना रहे हैं, साथ ही अपने व्हाट दे कॉल इज द रॉकेट फोर्स, इसके साथ दे आर वर्किंग ऑन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, दे आर वर्किंग ऑन न्यूक्स। हर जगह आप देखिए एक कंट्री दूसरे कंट्री को ये बोलती है डोंट आर्म योरसेल्फ टू द टीथ, कटिंग एज वेपन मत बनाओ, हमसे ले लो, हम उसे टोन डाउन करके दे देते हैं, इंपोर्ट कर लो। तो यहां पे आपको एक चीज समझ आ रही है कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू बोल्स्टर देयर ओन मिलिट्री, वाइल द लेक्चर इज ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया कि आप हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करिए। थिंक अबाउट इट। और आइडिया क्या है? एक ग्रैंड प्लान, अगर आप एक ग्रैंड प्लान बनाएंगे किसी चेस बोर्ड पे, तो आप चाहेंगे एक ऐसा इंडिया जो किसी भी और एरिया में स्पेंड करे। हेल्थ एजुकेशन से तो फिर भी देश का बहुत भला होगा, बट अगर सब्सिडी पे आप खर्च करें, अगर आप ये कोई बहन योजना, भाई योजना, ये सब चला दें और लोगों को पैसे डोनेट करना शुरू कर दें, डोल्स देने लगे इलेक्शन जीतने के लिए, आपके पॉलिटिशियंस अगर एब्सोल्युटली करप्ट हो जाए, ब्यूरोक्रेट, उनके पास 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिले, तो ये दुनिया को बहुत मजा आता है देख के। उसके साथ अगर आपकी सरकारें वीक हो और स्टेट की, सेंटर की डिसाइसिव एक्शन ना ले पाए, स्लो हो, ब्यूरोक्रेटिक हो, रेड टेप हो, तो बाकी ग्लोबल पावर्स तो खुश होंगी क्योंकि आप तेजी से नहीं बढ़ पा रहे। इसके साथ आपके अंदर वो आराम से इंटरफेयर कर पाएं, और साथ ही साथ आप अपना डिफेंस बजट वगैरह कम रखें, ताकि आप ये म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको सस्ते में हायर करके इंडिया को हमेशा परेशान कर सकें और साउथ एशिया के किंग को बड़ा ना होने दे सकें। और किसकी किसकी कौन कौन चाहेगा कि इंडिया बड़ा हो? कोई नहीं, नोबडी वांट्स इंडिया टू ग्रो, बट ये भारत के लोग ही हैं। इट इज द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज अ कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो एक साथ जुड़ के मिलके भारत को ग्रो करा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर को प्रमोट करिए, एंड ऑलवेज ट्राई टू वर्क फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। जय हिंद, जय भारत।